ये इन शब्दों का, इस विषय का, इस शास्त्र का खास करके एक्चुअली शब्दों का कैटेगराइजेशन या चैप्टराइजेशन, उन सब की भी बात अगर हम छोड़ दें, तब भी जो शास्त्र हमने अपने हाथ में लिया है, उस शास्त्र का अपना कैलिबर उस विषय को किस लेवल तक ले जाने का है। तो भागवत का अपना कैलिबर और अपना लेवल भगवान की लीला का है। जीव के लेवल तक, इतने आदि भौतिक शैलो लेवल तक आने का कैलिबर उसके लिए भागवत नहीं है, उसके लिए सारे शास्त्र पड़े हुए हैं। जिस विषय के निर्णय भागवत में से लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप उन शास्त्रों को डिस्कस कर सकते हो। सर्व संदेह वारकता फिर कैसे रहेगी अगर हम खाली इनको ऐसे ही पढ़ना है, कुछ भी लेना देखना नहीं है, तो सर्व संदेह वारकता निकल जा रही है। अगर उन शास्त्रों को ही जाके देखेंगे, सर्व संदेह वारक किसके लिए? मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे योग समझना है, तो योग शास्त्र से जाके देखना है। उसमें अगर डाउट है तो फिर भागवत नहीं मिलेगी। संदेह डाउट, भागवत उसकी संदेह का वारण करने के लिए है ही नहीं। भागवत तो आपण वेद देव तो सर्व संदेह वारकता भागवत की अधिकारी कौन? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो ब्रह्मसूत्र ने गीता, श्रद्धाबेन आपका जो एक सवाल है, उसमें इस तरह सोच सकते हैं कि भाई एक तो तुम जिज्ञासुता से पढ़ रहे हो, या आपने स्वकर्तव्य किया, स्वधर्म के निष्ठा से अपना गोल अचीव करने के लिए कैसे अपने स्व को आइडेंटिफाई करके, वही आप बात बता रहे हैं। जैसे कि कोई सिंपल जिज्ञासा है तो शास्त्र से समझ लो, या फिर कोई जैसे मार्ग रुचि अनुमेय, तो मार्ग में प्रवृत्त हो गए, रुचि है तो वहाँ अगर दीक्षित भी नहीं हुए तो जानने के लिए फिर वो संप्रदाय के फॉर्मेट में पढ़ लो। अब इनका समाधान कुछ अच्छी तरह से हो सकता है। और जैसे देखो इसमें ये बनती है, अर्जुन गीता जी को लेकर समझ लो, चलो जो प्रॉब्लम भागवत के साथ लोगों को होती है, यही प्रॉब्लम गीता जी के साथ होती है। मैं सुबह उठकर क्या करूं, तो भी गीता खोल के देखो। गीता उसके लिए नहीं है, मनुस्मृति खोल के देख लो सुबह उठकर तुम्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए गोसाई जी ने गीता का तात्पर्य निर्णय लिखा। प्रॉब्लम देखो एज अ लेमैन हमें कोई नहीं होती है। मैंने भागवत जी में से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, भागवत के किसी भी एक अध्याय में से कोई भी एक लाइन पिक करके मैंने उसका अर्थ कुछ भी कह दिया, कहीं भी उसे रेफर कर दिया, कहीं भी मैंने उसे कोट करके कुछ भी कह दिया, उससे ना मुझे कोई फर्क पड़ रहा है ना सुनने वालों को कोई पड़ रहा है। फर्क उसे पड़ता है जो उस शास्त्र को अपने उसके प्राइमोडियल फॉर्म में जानता है। जैसे मैंने आज कोई किसी ने मुझे आकर ये पूछा कि सांख्य मार्ग क्या होता है, तो मैं उसे ये बोल दूं कि एकादश स्कंद के 24वें अध्याय को पढ़ लो। मैंने ये कह दिया किसी को, सामने वाले ने मानो पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, महाप्रभु जी देख रहे हैं ये, उन्हें क्या लगेगा? इनकम्प्लीट नहीं, रबिश यूज है ये भक्ति के लिए है, रबिश यूज है ये, भागवत का रबिश यूज है ये। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भगवत भक्ति का उपयोग पैसा कमाने के लिए कर लिया जाए, या भगवत भक्ति का उपयोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर लिया जाए। भक्ति का कैलिबर क्या है कि वो तुम्हें परब्रह्म दिलवा सकती है। उस भक्ति का तुमने उपयोग क्या किया? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। तो जो व्यक्ति ये देख रहा है कि इस भक्ति मार्गीय साधन का या इस भक्ति का उपयोग करने से तुम्हें परब्रह्म मिल सकते हैं, उसका मन दुखता है उस व्यक्ति को देखकर जो भक्ति का उपयोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है। भक्ति ने स्वर्ग दिलवा दिया, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उस साधन का कैलिबर क्या है, या उस साधन को बनाया किस लिए गया है, ये डिफरेंस है। तो राजा मेरा क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो 21वें अध्याय में वैराग्य है, तो आगे भी तो वैराग्य का उपदेश दिया ही है प्रभु ने, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वैराग्य तो आ गया, भक्ति भी आ गई, सांख्य भी आ गया, सब आ गया, तो शेड निरुद्ध भी हो गया। अभी क्या कैसे कनेक्शन करना है? निरोध को भी भूल जाओ, इतने ही अध्याय में देख लो तो भी सब आ गया है। फिर 21वें अध्याय से चल क्या रहा है? तो उसके लिए ये समाधान है ना, जैसे जैसे पूछ रहे वैसे वैसे वो बता रहे हैं भगवान। तो दूसरी बार पूछा तो दूसरी बार बोल दिया। नहीं रिपीटेशन, यही बात है कि श्रोता और वक्ता हमें और आप जैसे लोग नहीं हैं,
इसलिए हम ये सब माथापच्ची कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, या आप बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हम तो ऐसे ही बिना बात की बातें बोलते हैं। शास्त्र में जब ये बातें आती हैं तब वो हर अक्षर विचारणीय बनता है कि ये अक्षर यहाँ क्यों आया। मतलब आप भी साबित करना चाहते हो कि आप इसमें इंडल्ज मत हो जाना। तो जो शास्त्रार्थ है, संघार्थ या प्रकरणार्थ है, उसको पकड़ के फिर अध्याय करना, अपने आप कोई उसका निष्कर्ष करना मुश्किल हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारे एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने ही रखने होते हैं। ये तो जब महाप्रभु जी ये कह दे रहे हैं कि पूर्व का अर्थ पर के अर्थ के करते प्रबल है, तो अध्यायार्थ के करते शास्त्रार्थ प्रबल है, श्लोकार्थ के करते अध्यायार्थ का प्राबल्य होगा, या अध्यायार्थ के करते प्रकरणार्थ का प्राबल्य होगा। तो ये बात तो नीचे से ऊपर के लेवल तक क्लियर है। प्रॉब्लम तब जाकर होती है कि जब उन साधनों के एनालिसिस भगवान के शब्दों में से भी हमें ऐसी साउंड करने लगती है। कैसे साउंड करनी चाहिए? हाँ बस ये सही सवाल है, कैसे साउंड करनी चाहिए। तो चाहिए की बात है, भगवान इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामने भक्त खड़ा है। हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं खड़ा, कोई ज्ञानी भी नहीं खड़ा, अर्थात वेद मार्ग का अधिकारी मर्यादा जीव भी नहीं है, मनसा प्रवाहम सृष्टवान जैसा कोई प्रवाही जीव भी नहीं है, पुष्टिम कायेन वाला जीव खड़ा हुआ है। तब जब भगवान अगर इन सब बातों को बोल रहे हैं तो उन साधनों का कैलिबर कुछ और है जो दूसरे शास्त्रों में उन्हीं साधनों के उपदेश में नहीं बोला गया है। यही भागवत की अपूर्वता है कि इसलिए यहाँ ये बात जो कही जा रही है वो दूसरे शास्त्रों के जैसी नहीं है, यहाँ कुछ और है। वो कुछ और अभी आएगा क्या, आप बताओ। अभी तक चला भी था, आएगा भी सही। राजा उसमें आप क्लियर बता दो राजा। करेंगे ना, उसमें भी मेरे भागवत की व्याख्या करने वाले भी कितने हैं। भागवत शास्त्र उन शास्त्रों से अलग है, फिर उसमें भी भागवत की व्याख्या करने वाले भी कितने डिफरेंट है। उसमें भी हमको महाप्रभु जी को ही देखना है। महाप्रभु जी ने सब बता दो इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा मैं जितना समझे इतना मैं बता रही कि प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक महाप्रभु जी का कहना क्या है कि ये भक्ति शास्त्र है, पूरा पहले से लेकर एंड तक भक्ति शास्त्र। तो और लीला देख रहे हैं महाप्रभु जी, हमेशा पहले से एंड तक लीला ही देख रहे हैं। तो हमको भी उसमें इस तरह से ही देखना चाहिए। कोई भी अगर योग आ रहा है कि सांख्य आ रहा है कि कोई भी मार्ग ऐसे आ रहा है बीच बीच में, तब भी हमको उसका अर्थ हमको भक्ति परक करना चाहिए। और वो कैसे आएगा? देखो दोनों बात है, इसीलिए मैंने आप कुछ रिलेटेड हो तो साथ में नहीं, यानी खाली उद्धव स्पेसिफिक नहीं है ना, पूरा जो उद्देश्य है वो जनरल, क्योंकि भगवान को शास्त्रार्थ भी स्थापित करना है। और जब खुद पधारे, जो उद्धव जी का जो मुख्य प्रश्न था, तब भगवान ने कहा कि मेरी ये बात भक्ति का प्रचार करना है। तो दोनों सेंस है, एक स्पेसिफिक भी है उद्धव स्पेसिफिक एज वेल एज जीव स्पेसिफिक भी है, ये तो समझना जरूरी है। ये तो बिल्कुल है। मैं जो पक्ष बोलना चाह रही हूँ वो इसमें ये है कि जैसे मानो एक अर्जुन अधिकारी है और सामने भगवान है। श्याम काका जी ने ये बात कही कि अर्जुन की भी अधिकारिता भगवान ने पूरे थ्रू आउट द उपदेश एक तरह से नहीं सोची है, अलग अलग प्रकार से सोची है। कहीं कहीं अर्जुन को मित्र जानकर कुछ कहा, कहीं भक्त जानकर कुछ कहा, कहीं गुरु शिष्य संबंध से भी कुछ बातें कही हैं जो ब्रह्म विद्या के लेवल पर बोली जाती हैं, उपनिषद के टोन में बिल्कुल, कि शिष्य कुछ पूछ रहा है गुरु से और फिर गुरु उसका उत्तर देते हैं। तो गीता का उपदेश भी जैसे ये मल्टीपल लेवल्स के ऊपर होता है, उस तरह भागवत का भी होता है। हर उपदेश होता है इसमें। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए दिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल वाला एक वाक्य और जो टॉपिक चल रहा है वो वाक्य, उन दोनों की कैटेगराइजेशन तो हमें अलग ही करनी पड़ती है, भले ही उपदेशक और उपदेश्य भले एक ही क्यों ना हो, या पूरा उपदेश एक ही फ्लो में क्यों ना चल रहा हो, परंतु सब्जेक्ट को तो हम इन सभी कैटेगरीज में डिवाइड करके समझते हैं या नहीं समझते हैं। अर्जुन के कुछ प्रश्न उस नेचर के हैं कि जब वो शास्त्र के अर्थ की जिज्ञासा कर रहे हैं,
जैसे मानो अर्जुन भगवान के मित्र न भी हो, भक्त भी न हो, केवल एक क्षत्रिय हैं, तो भी एज अ क्षत्रिय उस समय उनका धर्म यही था कि युद्ध करना चाहिए। भक्त को युद्ध करने के लिए नहीं कहा गया है, वो तो क्षत्रिय को कहा गया है। ये प्रश्न की इंक्वायरी अर्जुन को भगवान से करने की जरूरत नहीं थी। ये तो कोई भी स्मृति शास्त्रों से समझा देता कि क्षत्रिय का किस स्थिति में क्या कर्तव्य होता है। बात बहुत साफ है इसमें। गीता जी को पढ़ने के बाद लोगों को ये लगता है कि अर्जुन जैसा, मतलब नहीं बोलना चाहिए, पर अर्जुन को इतना बेसिक शास्त्र ज्ञान नहीं है कि ये सारे सवाल हो रहे हैं, ऐसा टोन लगता है कभी कभी पढ़ने के बाद। इतना तो मुझे भी पता है कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, अर्जुन को नहीं पता था। इसलिए गोसाई जी ने उस पूरे गीता तात्पर्य निर्णय को एक टर्नओवर दिया कि आप जिस तरह से अर्जुन की अधिकारिता को सोच रहे हो, गीता का उपदेश अर्जुन की उस अधिकारिता को लेकर हुआ ही नहीं है। तो हम कुछ और सोच रहे थे, गोसाई जी ने हमें कुछ और निकाल के दिया, या पुरुषोत्तम जी अमृत तरंगिणी में से कुछ और निकाल के हमें दे रहे हैं कि भाई तुम समझ रहे हो गीता में ये बोला गया है, पर ये बोला नहीं गया है, यहाँ कुछ और बात हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि गीता बिना अमृत तरंगिणी के या गोसाई जी के उपदेश के बिना, केवल अगर हम अनुवाद मानो गीता प्रेस की पुस्तक से पढ़ ले तब भी हमें कुछ बातें तो तब भी समझ में आती है, उसके बिना भी समझ में आती है। तो गीता नहीं समझ पाओगे ऐसा तो नहीं है, एक्सक्लूसिव उसमें कुछ भी नहीं है। पर जिस डेप्थ तक हम नहीं जा पाए वहां तक उन्होंने हमें ये बात बताई कि भगवान जब बोल रहे हो और अर्जुन जैसा व्यक्ति जब सुन रहा हो, तब तुम ट्रांसलेशन में से जितना समझ सकते हो उतनी बातें नहीं हो सकती है। नहीं तो अर्जुन की जगह तुम बैठे होते भगवान से सुनने के लिए। आई बात समझ में? अभी उद्धव जी को जितना बोल रहे हैं उससे और ज्यादा समझना है। नहीं, अब एक और बात देखो, फिर जब अर्जुन भगवान से दोनों तरह से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ प्रश्न उस नेचर के होते हैं कि आप मुझे होल एंड सोल आप मुझे बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है। ये एक जिज्ञासा का प्रकार है जो बिल्कुल पुष्टिम कायेन निश्चयः के शेड में जाता है कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है मैं जानता हूँ, शास्त्र मुझे क्या कर्तव्य बताता है ये भी मुझे ये भी मुझे पता है, पर क्योंकि मैं भक्त हूँ इसलिए मैं वेद से जाकर नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि मैं क्या करूँ। ये अर्जुन का नेचर है वहाँ, जिसे गोसाई जी और पुरुषोत्तम जी टारगेट बनाना चाह रहे हैं कि ये वचसा वेद मार्गम की अधिकारिता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पुष्टिम कायेन निश्चयः की बात हो रही है। इसलिए भक्त जो बातें वेद से जानी भी जा सकती हैं उन बातों को भी भक्त भगवान से ही जानना चाहता है, उन शास्त्रों से जानना वो नहीं चाहता है। ये एक टोन है, मैं सब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना बता रही हूँ बस। यही बात यहाँ भी होती है, भागवत में भी होती है। मैं भी जान सकती हूँ कि सांख्य मार्ग क्या होता है, सांख्य कारिका मुझे बता सकती है, योग मार्ग क्या होता है ये मुझे पतंजलि भी बता सकते हैं, पर मैं भक्त हूं तो मैं नहीं चाहती कि मुझे पतंजलि सिखाएं, मैं नहीं चाहती कि मुझे वाचस्पति मिश्र सांख्य सिखाएं, मैं नहीं चाहती कि मुझे वेद या स्मृति वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दें। मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे क्या कहते हैं वो मैं सुनूंगी। ये है जिद, ये उस नेचर का विचार है। तो महाप्रभु जी इन सारे विषयों को उस डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं। ये एक पक्ष है, इतना क्लियर हो गया। ये एक बात है जो शुद्ध रूप से पुष्टिम कायेन निश्चयः वचसा ये सर्ग भेद को लेकर जाती है। दूसरा पक्ष इसमें ये आता है कि उसे उपदेश के, हर एक उपदेश के आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक अर्थ भी होते हैं, और वक्ता जो है वो हर उपदेश आदिदैविक एस्पेक्ट से ही देता रहे ऐसा भी मानना जरूरी नहीं है। जैसे भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिए उसमें कुछ गिने चुने वाक्य ही ऐसे हैं, मतलब मानो गीता जी के 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक में से आप एकदम पुष्टिम कायेन निश्चयः इसे ही अगर टारगेट बनाना चाहते हो तो आपको मिलजुलाकर 20 से 30 श्लोक मिलेंगे।
उसके अलावा के तो सारे वचसा वेद मार्ग में ही में जा रहे हैं, या मानव प्रवाह सृष्टवान में भी जा ही रहे हैं, जो उपदेश एक नॉर्मल व्यक्ति को देने की जरूरत होती है। इसलिए गोसाई जी ने ये बोला कि शास्त्र के मध्य को ध्यान में मत रखो, उपक्रम और उपसंहार से निर्णय करो कि सब्जेक्ट कहाँ निकला और कहाँ गया। तो उपक्रम ये आया कि जब अर्जुन ने ये कहा कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और उपसंहार भी वही आया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो मध्य के जितने भी वाक्य हैं वो उपक्रम और उपसंहार से निकलने वाले कंक्लूसिव मीनिंग में पर्यवसित हो गए, पर बीच में हर बात पुष्टिम कायेन निश्चयः के टोन में कही गई है, ऐसा गोसाई जी ने भी नहीं कहा है। इतना आया समझ में? इसी बात को, इसी सिद्धांत को अब उद्धव गीता के ऊपर इंप्लाई कर दो। मध्य के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स उद्धव जी की भक्ति को देखकर या उनको शुद्ध पुष्टि भक्त जानकर नहीं दिए गए हैं, जैसे गीता जी में भी नहीं दिए गए। पर उपक्रम और उपसंहार का टोन क्या है? वो बिल्कुल वही है जो गीता जी में था, अर्जुन का है और भगवान का है। वो यहाँ भी वही है जो अंतिम अध्याय में जाकर उद्धव जी भी करते हैं कि ठीक है, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए, मेरी क्या इच्छा, मेरे क्या विचार, मुझे एज अ भक्त क्या अपीलिंग लगा, इन सब का मैं विचार नहीं करना चाहता। अब मेरे लिए ये आज्ञा हुई कि मुझे बद्रिकाश्रम जाना है तो जाना है, तो वो चले गए। ऐसे ही अर्जुन ने भी वहां के ठीक है, शास्त्र से पाप लगेगा तो भोग लेंगे, अभी मुझे भगवान ने ये कहा कि युद्ध करो तो करो, ये टोन चल रहा है। पर मध्य में दूसरी भी बातें आई हैं, जिस वजह से गीता जी के उपदेश को हम दो मित्रों के बीच के संवाद के रूप में या गुरु शिष्य के संवाद के रूप में, ब्रह्म विद्या के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ भी हो सकते हैं और हैं, जिनमें उद्धव जी को कुछ बातें लिटरली भक्त जानकर कही गई हैं, कुछ गुरु शिष्य संबंध से कही गई हैं, कुछ दोनों पारिवारिक सदस्य हैं उस नाते कही गई हैं, मित्रता के नाते भी कही गई हैं, और जो सवाल पूछे गए हैं उस विषय में शुद्ध शास्त्रीय पक्ष क्या है उसे भी स्पष्ट करने के लिए कहे गए। पर इट डजंट मीन कि बीच के उन वाक्यों को ड्रैग करके आप भागवत को वहां ले जाओगे जिसमें अन्य शास्त्रों की गति है। ये भागवत की स्वरूप रक्षा को लेकर महाप्रभु जी का कंसर्न है। जैसे सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने वेद की स्वरूप रक्षा, अर्थ रक्षा और अनुष्ठान की रक्षा, ये तीनों एस्पेक्ट्स बताएं, बस ऐसे भागवत के भी हैं जिसको लेकर महाप्रभु जी हमेशा बहुत केयरफुल रहते हैं। हाँ, दो प्रश्न है। पहले आपने कही कि जैसे गुसाई गुरुचरण आज्ञा कर रहे हैं कि अर्जुन शुद्ध पुष्टि को जीवतो, पर वहाँ में गीता तात्पर्य में ऐसा आ रहा है कि वो मिश्र पुष्टि मर्यादा पुष्टि को जीवतो, तो वहाँ में तो फिर हम ये जो आप पुष्टि प्रवाह मर्यादा को जो कायेन निश्चय वाला जो कह रहे हैं वो तो हम नहीं ले पाएंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? मिश्र पुष्टि की बात आ रही है तो मिश्र पुष्टि भी पुष्टि ही है ना। तो फिर हम जैसे सेवा प्रणाली वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ में तो हम प्रवाही क्रिया कर रहे हैं या फिर मिश्र पुष्टि की क्रिया कर रहे हैं? पुष्टि जीव अगर आएगा भी तो प्रवाही पुष्टि की कैटेगरी में आएगा, शुद्ध प्रवाही में तो नहीं आएगा। तो उस तरह अर्जुन भी अगर मर्यादा पुष्टि में आ रहे हैं तो मिश्र पुष्टि के अंतर्गत आ रहे हैं, शुद्ध मर्यादा में तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ में जैसे महाप्रभु आज्ञा काफी से कही कि महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि साधन नहीं आवे, जीव को साधन जीरो हो जाए या लेस इम्पोर्टेंट हो जाए, और फिर महाप्रभु एक जगह ये भी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रयत्न कृति जीव कृति साध्य, तो थोड़ा बहुत प्रयत्न तेरे को भी करना पड़ेगा। तो वो जो अंकी वाला जो न्याय है वो अपने को बता रहे हैं, तो आपको मुझको समझो नहीं कि फिर कौन सा पक्ष लेना। इसीलिए मैंने कहा कि ये लेवल डिफरेंस है, उपदेश एक ही होता है, व्यक्ति खुद कहाँ स्टैंड कर रहा है उसके आधार पर उसे ये बातें कही जाती हैं। अच्छा, और 17th अध्याय में महाप्रभु इसे कह रहे हैं कि वर्णाश्रमादिक सुशुद्ध होवे के बाद भगवत भक्ति को प्राप्त मतलब संभव हुए हैं। तो महाप्रभु फिर यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म को भी थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा इम्पोर्टेंस। तो अगर वर्णाश्रम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो फिर वर्सेस
वासु ऐसे कह रहे हैं कि भागवत की जो भक्ति है वो संभव होगी, तो वो मुक्ति समझ नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप अपन ऐसे कह रहे हैं कि अगर महाप्रभु को सारो डायरेक्शन मुक्ति लीला तहत है, तो फिर ये आश्रम को प्ले कैसे आ रहे हो? इसीलिए मैंने ये कहा कि जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की मुख्य अधिकारिता को देखकर आधिदैविक अर्थ को उजागर करने के लिए बोला जाए, वो स्टेटमेंट का कैलिबर एक होता है, और आनुषंगिक अन्य भी वाक्य होते हैं जिनका पर्यवसान उस मुख्य वाक्य में ले जाना हमारा काम होता है। वक्ता ने तो कह दिया। अच्छा, तो आनुषंगिक और वस्तु भेद के हिसाब से हमें निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल। तो तात्पर्य यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे इस विषय में, वो बस इतना है कि कौन से साधनों का उपदेश स्वातंत्र्य किया जा रहा है, किस साधन को भक्ति के अंग के रूप में महाप्रभु जी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, ये दूसरी बात। मुक्ति लीला भगवान की लीला है या जीव का पुरुषार्थ है, ये तीसरा एस्पेक्ट। इन सभी को यहाँ दिए जाने वाले उपदेश की लाइट में हमें सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए। तो जैसे ये उपदेश वगैरह है, उसमें हम लीला कैसे देखें? जो भगवान उपदेश दे रहे हैं तो उनको कर्तव्य ही बता रहे हैं, तो उसमें हम लीला कैसे देखें कि भगवान की क्या लीला है उसमें? आज भक्ति शास्त्र भागवत तो मेडिकल स्टोर जेवुं छे, तो एमां दरेक जीव पोतानी अधिकारिता मुजब ए समझे एना माटेनो आ उपदेश छे। एवुं नथी के હું ભક્તિ માર્ગી જ બધે જ લેવલને ભક્તિ માર્ગી સુધી જ લઈ જાઉં। અહીંયા તો સાંખ્યપણાને વાંચશે, કર્મ માર્ગી વાળો પણ વાંચશે, તો દરેકને પોતાની રીતે કંઈ ને કંઈ મળી જ જવાનું છે દરેકની અધિકારિતા મુજબ। આપણે ભલે પુષ્ટિ માર્ગમાં છીએ તો આપણે એને મહાપ્રભુજીની જે હાઈટ છે ભક્તિની, તો ત્યાં એ લઈ ગયા છે, તો આપણે એને દરેક એંગલ એ દ્રષ્ટિથી જોવાનું છે। પણ અહીંયા દરેક અધિકારિતાથી દરેકના મુજબ અહીંયા मैंने एक अक्षर अक्षर जो कृष्ण होय तो પછી આપણે એમાંથી લીલા તો દરેકમાંથી શોધવી પડે ને, પછી એવું થોડું છોડી થોડું દેવાય। नहीं, मैं देखो फिर से समझो, मैं जो कहना चाह रही हूँ, हाँ, एक ही बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि योग मार्ग क्या है, आप बताओ योग मार्ग क्या होता है और क्यों होता है? तब से फिर कर्म से छूटना है प्रभु के साथ, नहीं, चित्त वृत्ति के निरोध पूर्वक जीवात्मा को संसार दुख से निवृत्त करना, मूल स्वरूप, ये योग मार्ग का स्वरूप है। जो लोग योग करते हैं वो क्या होता है? फिजिकल पार्ट, अधिभौतिक, बस फिजिकल प्रैक्टिस होती है। उससे क्या मिल रहा है? भौतिक, अधिभौतिक स्वास्थ्य। चलो, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। पतंजलि ने योग मार्ग स्वस्थ होने के लिए बनाया था? नहीं बनाया था। भारतीय सनातन परंपरा में योग मार्ग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए है? नहीं है। किस लिए है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए योग मार्ग का, योग साधन, प्राणायाम, आसन का उपयोग कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? आधिभौतिक पार्ट तो सही है ना, आसन मिसयूज है। 3 एस्पेक्ट होते हैं ना हर चीज के, तो भौतिक पार्ट नहीं, एक वन वर्ड आंसर दे दो केवल। नहीं, सही किया या नहीं किया? नहीं किया। क्यों किया? उससे क्या मिला? क्या मिलना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मेरे कैलिबर में है? सब सवालों को भूल जाओ। सही किया या नहीं किया, बस। तो अब तक तो हम भागवत को कहाँ ये मना कर रहे हैं, हम मानते हैं ये बात। मैं वही कह रही हूँ कि योग से स्वास्थ्य लाभ होता है, ये उसका मुख्य फल है या अवान्तर फल है? स्वास्थ्य लाभ भी किस लिए है? आगे करना है योग। प्राणायाम और आसन सिद्धि किस लिए योग का अंग बताई जाती है?
चित्त को प्रैक्टिस देने के लिए कि तुम कॉन्सेंट्रेटेड रहो, क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन स्किल का उपयोग हम तुम्हारे इस चित्त को आत्मा में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए करेंगे, करना चाहते हैं। जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे मानसी के सेवा के अवान्तर फल के रूप में हमें ब्रह्म प्राप्ति और संसार दुख निवृत्ति बताए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति हमसे आकर ये कहे, मैं जो व्यक्ति मानो इस संप्रदाय को जी रही हूँ, संप्रदाय को फॉलो कर रही हूँ, संप्रदाय को जानती हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति आकर शांकर ही समझो उस अवान्तर फल को मुख्य फल बताकर पुष्टि मार्ग का उपयोग करना शुरू करे तो मेरा क्या होगा, मुझे कैसा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। ऐसा ही महाप्रभु जी को लग रहा है। हमको वो बात से प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी समझ रही हूँ आप जो कह रहे हो। नहीं, मैं ये देखो, चंचल पे सुन लो, ये बात क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है ताकि हम इन साधन फलों की माया जाल में खो न जाएं, इसलिए आ रही है। बट ये पहले से यही बात है ना, भागवत का मुख्य रोल ये है, उसमें बीच अब जो आ रहा है लेवल, वो डायरेक्ट साधन फल का रिलेशन भगवान बताएंगे, और अब तक भी बता ही रहे थे। स्थिति इसमें ये बनती है अगेन कि मानो उसी सेवा का उपयोग शंकराचार्य जी की तरह भी किया जा सकता है, जैसे वो उपासना का उपयोग केवल चित्त के कंसंट्रेशन के लिए बताते हैं। सगुण उपासना का उपयोग क्या होता है? पहले चित्त को आकर्षित करके शाखा अरुंधति न्याय से चित्त को लगाना सीखो, फिर ऑब्जेक्ट बदल दो, तो कृष्ण को बदल के निर्गुण ब्रह्म ले आओ, या शिव को बदल के निर्गुण ब्रह्म को ले आओ। इस स्थिति में जिस ब्रह्म प्राप्ति को महाप्रभु जी ने सेवा का अवान्तर फल बताया है, वो वहां उनके लिए मुख्य फल हो रहा है। तो मेरी दृष्टि से तनुवित्तजा का ये दुरुपयोग है, पाप है। मैं ये कहती हूं कि अवान्तर फल मिलता है, मेंशन्ड है या नहीं है? जो महाप्रभु जी इन फलों की इतनी निंदा कर रहे हैं कि संसार दुख निवृत्ति हमारी दृष्टि में होना ही नहीं चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति तो, मुक्ति मार्ग तो भक्ति के सामने पानी भरने जैसी चीज है, इतनी निंदा करने के बाद भी अवान्तर फल के रूप में इन दोनों को महाप्रभु जी ने फिर मेंशन ही क्यों किया? ये सवाल महाप्रभु जी के ऊपर जाता है या नहीं जाता है? पर प्रक्रिया से जो होगा वो जब एज ए गुरु तुम स्टूडेंट को एक मेथड पढ़ाने के लिए बैठे हो, तब मेथड में तो जितनी बातें आएंगी वो सारी की सारी आएंगी ही आएंगी, जो होगा वो होगा ही होगा। चित्तवृत्ति का निरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो ही रहा है। तो प्रक्रियागत बात एक होती है और उस प्रक्रिया को किसके लिए बताया जा रहा है वो बात दूसरी होती है। तो प्रक्रियागत तो सब कुछ होता है, चित्तवृत्ति का निरोध भी होता है, संसार दुख की निवृत्ति भी होती है, तत्व ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी आता है, पर पुष्टि मार्ग इन सब के लिए नहीं है, फिर भी नहीं है, चाहे उससे तुम्हें कुछ भी मिलता क्यों ना हो। कॉन्सेप्ट में समझ गए, अब एप्लीकेशन उसका ये है कि इसलिए जब भागवत में ये सारी बातें आती हैं और उनमें से हम अपने लिए कर्तव्य ढूंढते हैं, समझते हैं, एट दैट टाइम डोंट फॉरगेट कि भागवत तुम्हें कर्तव्य बताने के लिए नहीं बैठी है। उस मोमेंट पर जिस समय मैं सिद्धांत मुक्तावली में ये बोलूं कि सेवा का फल संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध होता है, तब ये हाईलाइट करके बोलना चाहिए कि ये सेवा का केवल अवान्तर फल होता है, ये सेवा का मुख्य फल नहीं होता है। बस उस तरह भागवत का मुख्य फल तुम्हें कर्तव्य उपदेश देना नहीं होता है, ये भागवत का केवल अवान्तर उपयोग है। भागवत का मुख्य उपयोग है भगवान की लीलाओं को रिलीज करना। अब मैं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी अधिकारिता है या नहीं है, चूल्हे पे पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What भागवत is made for? इसका वन वर्ड आंसर बस इतना है कि भागवत केवल और केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाला शास्त्र है। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर कर्तव्य। ये बात है इन नटशेल। हाँ, तो वो तो हम निरोध में भी दिखते हैं ना, जे बोलते हैं कि वापस वो निरोध में जाओ, राजस में जाओ, बैकवर्ड्स हम जाके देखते हैं।
बैकवर्ड जाके दिखाना पड़ता है, दिखता नहीं है। हाँ दिखाते हैं तभी दिखते पर हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रोपोर्शनेटली मैं प्रोग्रेसिव बात कर रही हूँ, डिफेम करने की बात नहीं है, डिमीन करने की नहीं है। लेकिन वही अभी तो ये प्रश्न है ही कि वो पहले से ही है, इसमें आज प्रो- क्यों आ रहा है वही प्रश्न। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इसके अंदर बस इतना है कि मुझे जब साधनों का उपदेश अब भगवान करेंगे 21वें अध्याय से, यहाँ पंचपर्वा विद्या का उपदेश भक्ति के लिए आ रहा है। स्वतंत्र उपदेश नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जिसे महाप्रभु जी स्कंदार्थ में बोले थे, जो बात उद्धव जी के लिए हमारे मन में आई थी कि जिन उद्धव जी को व्रजभक्तों से भक्ति का उपदेश मिल गया, पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं वो ये बात, आप लोग सुबोधनी कर रहे हैं तो आ चुका वहां ये सब। ये थोड़ा अवान्तर प्रश्न है इसके बारे में। हाँ, वहां ये बात आ चुकी कि वो व्रजभक्तों से भक्ति सीख चुके हैं, भेजा ही उन्हें भगवान ने इसीलिए था कि जाकर सीख के आओ भक्ति क्या है, क्योंकि उद्धव जी को भी अभिमान था कि मेरे जैसी भक्ति कोई नहीं जानता। तो वो सीख के आ चुके थे। स्कंदार्थ में महाप्रभु जी ने ये कहा कि वो विकलता में सब ज्ञान भूल गए, जो बात हमें बहुत फनी लगती है, जेन्युइनली लगती है। जब हम स्कंदार्थ पढ़े थे तो फनी लग रही थी कि ऐसे थोड़ी तो कोई इतनी सारी बड़ी बातें ऐसा व्यक्ति भूल सकता है, जो बिल्कुल अर्जुन के साथ भी रिपीट हुआ कि अचानक से सब युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन भगवान से ये कहते हैं कि उस समय तो मैं युद्ध की व्यग्रता में था, तो वो सब उपदेश अब मुझे याद नहीं रहा, आप दोबारा बोलो। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, भगवान को तुम कह रहे हो कि वहाँ जैसे रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, दोबारा पढ़ा दो, सब भूल गए। कल जाकर आप लोग मुझे बोलते हम तो सुस्ती में थे, दोबारा पढ़ा दो, ऐसे नहीं होता है। तो ये ऐसी बात है, आपसे हम कह सकते हैं, भगवान से नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं एक दूसरे को, भगवान से नहीं कह सकते। आपको हम कम तो नहीं जानते। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि जब कोई उपदेश यहाँ उद्धव गीता के अंतर्गत ही, उद्धव गीता में 6 से लेकर 29वें अध्याय उद्धव जी की भी एक अधिकारिता को देखकर नहीं दिए जा रहे। पहले ये कहा कि शुरुआत का जो उपदेश है वो भगवान ने पूर्ण रूप से, पूर्णावतार के कैलिबर से न देकर संकर्षण रूप से दिया है, क्योंकि वहां भक्ति का उपदेश नहीं दिया जा रहा था, केवल ज्ञान दिया जा रहा था। तो जो शास्त्र का ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, उस शास्त्र ज्ञान को देने के लिए भगवान पूर्ण रूप से अपने सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होकर उस प्रकार का उपदेश दें, ऐसा भगवान को शोभा नहीं देता है। जैसे पूतना और कंस वगैरह को मारने के लिए पूर्णावतार हो जाए, ये भगवान को शोभा नहीं देता है। तो महाप्रभु जी ने उसे भी ठीक नहीं समझा कि भगवान का अवतार होगा तो केवल और केवल भक्ति के लिए होगा, भक्तों के लिए होगा। बाकी सब प्रयोजन अगेन अवान्तर प्रयोजन है, भगवान के अवतरण के मुख्य प्रयोजन नहीं है। क्योंकि मैं अगर ऐसा बोलूं कि परब्रह्म श्री कृष्ण का अवतरण कंस को मारने के लिए हुआ, तो ये भगवान को डिमीन करने की बात है। ठीक है, ये भागवत के लिए है। अब जब हम उद्धव जी को लेकर भी ये कहते हैं कि उद्धव जी की भी अधिकारिता थ्रू आउट उपदेश बदली है, I mean, हम तो सुन रहे हैं, हमारी कोई अधिकारिता इसमें बदल नहीं रही है इतने अध्यायों को सुनने के बाद, पर ऐसा उद्धव जी के साथ नहीं हो रहा है। थ्रू द प्रोसेस उनकी अधिकारिता बदल रही है, जैसे अर्जुन की बदली। तो पुरुषोत्तम जी ने ये कहा कि जब अर्जुन की अधिकारिता ऐसी बनी कि उन्हें शुद्ध शरणागति का उपदेश दिया जा सके, तब अंत में भगवान ने उपदेश दिया, पहले नहीं दिया। पुरुषोत्तम जी ने वहां प्रश्न उपस्थित किया है कि पहले ही कह देते तो पूरी गीता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे ही भगवान 6ठे अध्याय में ही आज्ञा कर देते, 29 अध्याय तक, 13 अध्याय तक जाने की जरूरत ही क्या थी फिर, पर थी। तो अधिकारिता बदल रही है उनकी। आपका मतलब अधिकारी से बदल से तो वो तामस राजस ऐसे की, हाँ, उसी तरह अपग्रेड हो रहा है ऐसे। तो शुद्ध भक्ति का श्रवण करने का अधिकार उनका ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो इसलिए साधनों का सम्मिश्रित उपदेश देना, मिश्रित उपदेश देना और साधन का स्वतंत्र उपदेश देना, ये दोनों पक्ष हैं उपदेश के।
तो उद्धव गीता में जो साधनोपदेश हुआ है वो इन दोनों ही शेड्स में हुआ है। एक उस नेचर का भी उपदेश हुआ है जहां भक्ति मिश्रित नेचर की उपदिष्ट हुई है, जैसे हमें बाल बोध में बताई जा रही है कि वर्णाश्रम धर्म पूर्वक तुम आत्मधर्म का पालन करो। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित नेचर है इसका, क्योंकि हमारा अधिकार ऐसा है। ऐसा ही डेवलपमेंट भक्ति के उपदेश का हम षोडश ग्रंथ में बालबोध से लेकर सेवा फल तक में भी देखते हैं। वो डेवलपमेंट यहाँ भी देखना है। आज के लिए जो मैं बात कहना चाहती थी वो ये है कि ये डेवलपमेंट अब आगे के अध्याय से देखना है, क्योंकि अब जो अध्याय का ऑर्डर 21वें अध्याय से शुरू, अभी तक के जितने भी उपदेश थे वो सारे भले ही भक्ति में जा रहे थे, परंतु उपदेश उनमें उन साधनों का किया जा रहा था, और उन साधनों का उपदेश हो रहा था भक्ति के लिए, एलिजिबिलिटी डेवलप करने के लिए। जैसे अभी आपने पूछा कि वर्णाश्रम के द्वारा हमारी देह शुद्धि होती है, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से भागवतीय भक्ति में अधिकार। तो भक्ति तुम कर ही नहीं रहे हो अभी, तो बस भक्ति करने के लिए अपने आप को तुम प्रिपेयर कर रहे हो। जिस तरह विद्यार्थी का स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ है अभी, तो वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ये ऐसी स्थिति है। पर 21वें अध्याय से ये ऑर्डर अब ऐसा नहीं है। अब जो बात है वो एंट्रेंस एग्जाम वाली नहीं रही, या अपनी एलिजिबिलिटी को डेवलप करने के लिए दिए जाने वाले उपदेश अब नहीं रहे। अब जो स्थिति बन रही है बिल्कुल वो शुद्ध तुम अब घुस चुके हो, अब इन हाउस तुम डेवलप हो रहे हो, वो ये स्थिति है। एक तो स्कूल से बाहर हो तुम और एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, स्कूल की बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए तैयार हो, फिर स्कूल में पढ़ना शुरू करो, ABCD ही तुम अब सीखोगे। एक तो ये अधिकारिता होती है जो प्रवेश पहले की होती है। एक प्रविष्ट हो जाने के बाद अब तुम सीखते सीखते उत्तम कक्षा तक जाओगे, ये दूसरा प्रकार का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों डेवलपमेंट एक नेचर के नहीं हैं। यमनाष्टक से पहले का डेवलपमेंट और यमनाष्टक से सेवा फल तक का डेवलपमेंट अलग अलग बातें हैं। तो यमनाष्टक में तुम आते हो तब तक का डेवलपमेंट बस इतना है कि तुम्हारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निर्गुण होनी चाहिए, निरुपाधिक होनी चाहिए। इतने डेवलपमेंट के साथ तो तुम्हारा प्रवेश होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इतना डेवलपमेंट अब फलमुख योग्य हो गया, इसलिए वो केवल स्वरूप योग्यता लाता है, फलमुख योग्यता यमनाष्टक से नहीं आती है। उद्धव जी के केस में भी वो डेवलपमेंट हमें थ्रू द उपदेश दिख नहीं रहा है, पर महाप्रभु जी को दिख रहा है। जैसे अर्जुन का डेवलपमेंट गीता जी के उपदेश के थ्रू पुरुषोत्तम जी देख रहे हैं कि अच्छा अब 18वें अध्याय में उनकी ये अधिकारिता बनी कि अब वो शुद्ध शरणागति का उपदेश सुन पाएंगे या उसे समझ पाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे आज समझ में आया कि विदुर जी को एक अध्याय एक इस ग्रंथ से कैसे मुक्ति मिली, आज समझ में आया, 2 लीला पहली बार समझ में आई। क्योंकि वो व्यक्ति डेवलप्ड आया है। एक व्यक्ति ऐसा है, उनकी अधिकारिता सिद्ध हो गई ना। कैसे डेवलप होता है श्रवण से? श्रद्धाबेन के जो कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन वाइज ऑल्सो भी यूँ समझ सकते हैं ना। खाली यहाँ यद्यपि गीता जी में अर्जुन और यहाँ उद्धव जी अधिकारी है, पर फिर भी जो लीला या शास्त्रार्थ हम स्थापयति वो भी भगवान का तो दृष्टिकोण है ना, तो अलग अलग साधन अलग अलग अधिकारी के अनुसार भी आएंगे ना, तो कंसेप्चुअली भी विश्व को एक्सेप्टेबल है, उसमें नहीं है प्रॉब्लम, एप्लीकेशन भी है वो वहाँ आती है ना। पर उसका फुल स्टॉप, उसका पर्यवसान आधिदैविक अर्थ में होना चाहिए, जाना चाहिए। केवल आदि भौतिक अर्थ को टारगेट करना वो फिर बिल्कुल अवान्तर फल को मुख्य फल बना देने वाली बात हो जाती है। तो हम जैसों को नहीं फर्क पड़ता, पर हमारे उस इंटरप्रिटेशन को सुन के महाप्रभु जी का हार्ट बैठ जाएगा कि तुमने भागवत का क्या किया। ये होता है, हम जैसों को कुछ नहीं होता है। जो जानता है, जो उसे फील करता है, उसका मन बैठ जाता है कि तुमने एक ऐसी बात कर दी। ये है राजा एમાં આધ્યાત્મિકતાનું લેવલ શું લેવાનું? આદિદૈવિક તો મુક્તિ લીલા, આદि ભૌતિક કર્તવ્ય नहीं, आदिदैविक मुक्ति लीला नहीं है। मुखिया बोले आदिदैविक होता है बस भगवान की लीला का रिलिशमेंट, वो चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो।
क्योंकि मुक्ति लीला में भी फिर अन्य लीलाएं नहीं है ऐसा भी महाप्रभु जी नहीं मानते हैं। तो वो हर लीला अपने आप में परिपूर्ण होती है, तो वो पूर्णता फिर आदिदैविक अर्थ बनेगा। आध्यात्मिकता का लेवल पर सुन वहाँ फिर जो स्कंद का जो विषय है, जो लीला, जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इसका मतलब जो अर्जुन यदि लास्ट में कहा भगवान ने कि तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रियतम है, फिर 2 श्लोक कहे, वही 2 श्लोक का एक्सप्लेनेशन इन डिटेल 29वें अध्याय में मिलता है, क्योंकि उनकी भी स्वरूप बिल्कुल फलमुख योग्यता हुई अब तो। ओके, सो वहाँ जो उपदेश दे रहे हैं भगवान की, मैं भागवत धर्म अभी कह रहा हूँ, सो वही 2 उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वो एकदम फलमुख योग्यता का जंक्शन है। तो मीनवाइल दूसरा एक प्रश्न ओवरऑल था, अभी पूछूं या बाद में? पूछना। सो बात ये थी कि उद्धव जी की कैरेक्टराइजेशन या तो जो उनका स्टोरी लाइन है वो 3rd अध्याय 10वें अध्याय और स्कंद और 11वें स्कंद में आ रहा है। तो जब भी उद्धव जी को गोपीजनों के पास भेजा ठाकुर जी ने कि उनको दे के आओ, तो 10 श्लोक वहाँ कहे। फिर उन्होंने वहाँ पे एक या तो महाप्रभु जी की सुबोधिनी में ऐसा है कि वो अंतर्निष्ठा और विकलता ये दोनों होने चाहिए। सो वहाँ पे उन्होंने स्तुति भी की। फिर जब भी प्रभु ने यहाँ पे कहा कि मैं जा रहा हूँ 11वें स्कंद में, तो उन्होंने विकलता की, तो वो अंतर्निष्ठा चली गई शायद उनकी, शिथिल हो गई। सो उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जो 10 श्लोक है वहाँ पे भागवत के भगवान के उद्देश्य के, जो अंतर्निष्ठा डेवलप की गोपीजनों में, तो वही 10 श्लोक का ये पूरा डिस्क्रिप्शन गिने जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अंतर्निष्ठा का वहाँ जो डेवलपमेंट है उद्धव जी की, उसमें केवल उनकी निष्ठा को डेवलप करना फिर से लक्ष्य नहीं था, क्योंकि भगवान गोपियों के भी राजस भाव की निवृत्ति चाहते थे। तो वहाँ तो दोनों के पर्पस सर्व हो रहे हैं, उनके लिए भी इनसे कुछ उपकार हो रहा है, उनके भावों से इनका भी कुछ उपकार हो रहा है, तो वो परस्पर चलने वाली प्रोसीजर थी। ये तो स्थिति ऐसी है कि अब भगवान उन्हें उस फल तक ले जाना चाह रहे हैं, या पधारने से पहले उनकी उस फलमुख योग्यता को सेटल करके फिर पधारना चाह रहे हैं। तो ये तो जंक्चर ऐसा आ गया कि बस अब वाइट में से ब्लैक में से सीधा सफ़ेद की तरफ वो एक